सॉल्व करा रहे हैं। जितने भी अलग अलग तरीके होते हैं सभी तरीके के प्रश्नों को लेकर बारी बारी से आपको उसका सोल्यूशन शार्ट मेथड से कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए उन्हीं प्रश्नों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, माना लड़कों की संख्या x है और जब लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या इससे 20% अधिक है, अर्थात 120 x बटा 100 लड़कियों की संख्या बराबर। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 66 आएगा, तो x प्लस 120 x बटा 100 बराबर 66। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 एक 10, 10 12 22 x बटा 10 बराबर 66। x बराबर 66 गुणा 10 बटा 22 हो जाएगा। ये बटा में इधर जाएगा तो गुणा में, और ये गुणा में इधर जाएगा तो बटा में। 22 3 66 अर्थात x बराबर 10 3 30 हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या 30 आ गई, लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक, कह रहा है लड़कियों की संख्या, तो यहां से अगर आप लड़कियों की संख्या पर जाएंगे, लड़कियों की संख्या, तो देखिए टोटल 66 है और 66 में 30 निकाल देंगे तो 66 माइनस 30 बराबर 36 लड़कियां बचेंगी। और कह रहा है 4 और लड़कियों का एडमिशन हो जाता है, 4 और लड़की, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 बराबर 40 हो जाएंगी। अब अनुपात बनाएंगे, अनुपात किसका, लड़का शब्द पहले है लड़कियां बाद में है, तो लड़का आप ऊपर करें, लड़कियों को यहाँ 0 0 कट जाएगा अर्थात 3 बटा 4, या इसको आप 3:4 लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा कि लड़के और लड़कियों का जो संख्याओं का अनुपात अब बन रहा है वह 3:4 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्नों को। देखिए प्यारे बच्चों, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि a का 20% बराबर है, b का 30% बराबर है, c का 1/6, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखें a का 20% अर्थात a गुणा 20/100 बराबर b का 30% अर्थात b गुणा 30/100 बराबर c गुणा 1/6। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 पंचे 10 होने वाला है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 3/10। देखें a/5 a/5 बराबर है 3b/10 और बराबर है c/6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऊपर है, इसको नीचे लिख सकते हैं। a/5 बराबर b/10/3 बराबर c/6। अब इस तरीके से हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि देखें a अनुपात b अनुपात c बराबर 5:10/3/6। ठीक, तो अगर ऐसा विकल्प में है तो ठीक, नहीं है तो इसको और सरल करेंगे तो 3×15 अनुपात ये 10 ही रहेगा, अनुपात 3×18। अब अगर इसको चाहें, यही आपका आंसर होने वाला है कि 15:10/18। सॉरी यार, अब ऑप्शन लिखना हम भूल गए यहाँ पर, तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। 15:10/18, जी 15:10/18 ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, और यह सही है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न।
देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। देखिए ए का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100 इक्वल बी गुणा 0.25 इक्वल सी गुणा 1/5। जरा सरल करते हैं, यहाँ पर बटा 1 लिखेंगे, दशमलव हटेगा तो 0 0 हो जाएगा। अब और आगे सरल करते हैं, 1 0 से 1 0 कटने वाला है, 25 चौका 100 कटने वाला है। इसको लिख सकते हैं a बटा 10 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5। अब इसको आप अगर अनुपात में लिखेंगे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5। यहाँ इस 3 को हटाने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 अनुपात 3 चौका 12 अनुपात 3 बचे 15 हो जाएगा। तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15 अर्थात ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पढ़ने में कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, हम ऐसे ही बहुत सारे हर चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। यह ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना अपना लाइव क्लास पढ़ने का एक टाइमिंग बताएं कि हाँ आप किस समय किस टाइम पर लाइव क्लास चलाई जाए, जिससे कि आप आसानी से क्लास को पढ़ सकें। अगर मुझे संभव होगा तो मैं ज़रूर उस टाइम पर आपकी बैच को कंटिन्यू लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो कमेंट में अपने अपने कमेंट अपने अपने सुझाव जरूर बताइएगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा। ठीक, देखिए x का 15% x का 15% बराबर y का 20%। ठीक, तो x गुणा 15/100 बराबर y गुणा 20/100। ऐसे में 100 से 100 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, यह इधर जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा गुणा में और इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब आगे जो बच रहा है 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20 मतलब 3x बराबर 4y। तो x इस y को इधर लाओगे तो बटा y बराबर 4, 3 को इधर ले जाओगे तो बटा 3, x अनुपात y बराबर 4/3। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि x अनुपात y बराबर 4/3। ऑप्शन ए सही है। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जो है वह 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो ध्यान दें, लड़की अनुपात लड़का बराबर 16:9। अब लड़की की संख्या कितनी है कि संख्या बराबर है 32। देखिए 16 गुना 32 मतलब अगर इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए ये मान लीजिए 16x होगा और ये 9x होगा। अब 16x बराबर 32 के तो x बराबर 2 आ जाएगा, मतलब ये कि 16 गुना 32। और फिर हम अगर अब लड़कों की संख्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या तो देखो 16 गुना 32 इसलिए लड़कों की संख्या 9 गुना 18 हो जाएगी और टोटल कुल संख्या हो जाएगी, कक्षा में कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 32 40 10 50। ठीक, अब हमको प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों की संख्या 32 है और गुणा प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा और बटा 50 टोटल स्ट्रेंथ। तो 50 दूना 100 अर्थात 32 दूना 64% लड़कियां हैं। ऑप्शन सी सही होगा कि 64% जो है वो कक्षा में लड़कियां हैं, बाकी शेष लड़के हैं। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न।
देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है, कह रहा है ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिए, ए का 35% आय बराबर है बी का 25%, तो ध्यान से समझें, ए गुणा 35/100 बराबर होगा बी गुणा 25/100। 100 से 100 कट जाएगा, 5 सते 35, 5 बचे 25। हल करें, 7a बराबर 5b आने वाला है, तो a बटा b बराबर 5/7 या a अनुपात b बराबर 5:7। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 5:7 होगा। ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 5:7 है। ठीक, तो आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, अर्थात राम अनुपात रहीम बराबर 10:11। कह रहा है राम की आयु से रहीम की आयु का आयु का प्रतिशत बताएं। देखिए राम, यहाँ से समझें, राम की आयु से मतलब कंपेयर राम की आयु से करना है और रहीम की आयु का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ यह मान इनके लिए है और यह मान इनके लिए है। देखिए रहीम का आप आयु का प्रतिशत बताना है, तो रहीम का 11 गुणा 100 बटा तुलना किससे करना है, तो राम की आयु से तुलना करना है। तो राम की आयु 10, अब एक 0 से 0 काटेंगे तो 11×110%। यहाँ पर आंसर आ रहा होगा ऑप्शन बी सही है, 110% होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, इन प्रश्नों का आप रिवाइज कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों से मैंने बताया कि आप कमेंट में अपने सुझाव, अपनी राय बताएं कि आप किस टाइम लाइव क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं डेली आपको उतने टाइम लाइव क्लास देने के लिए रेडी हूँ। ठीक, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।